आगे एफबीजी यूज़ नहीं करा, देखा होगा आपने, मैंने एक ही ट्रेड चली और उसको छोड़ दिया एंड देन खत्म। वो तो टाइम के साथ आएगा आपके पास। कॉन्फिडेंस, ट्रेड लगाने से डर लगता है, ओए होए, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है भाई, इसका तो, इसका इलाज तो मुझे अलग तरीके देना पड़ेगा, ये तो बहुत बड़ी बीमारी है। चलो फिर इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, पहले वैसे मैंने इसके बारे में बताया, 2 बार बता चुका हूँ इसके बारे में, चलो दोबारा रिपीट कर देते हैं, कोई इशू नहीं, एक बार और सुनो। ये बीमारी तो बहुत बड़ी है। ओके, एमएमसी फेज, अब बस अपने ना 15 मिनट दे दो मुझे, उसके बाद ऐसी चीज़ पता लग जाएगी कि कुछ लोगों को तो पता ही है, नए लोगों को ऐसी चीज़ पता लग जाएगी कि बहुत हेल्प करेगी आपके। ये एमएमसी फेज़ 2 में रेंज एनालिसिस के बाद जो इमोशनल कंट्रोल है उसके बारे में मैंने बात करी है, ठीक है। इमोशनल कंट्रोल मीन्स सबसे इसमें चीज़ आती है आपके पास, जिसे हम लोग बोलते हैं डर, फियर, है ना, सबको पता है फियर के बारे में। अब जैसे मैं करता हूँ तो मैं ओवर क्यों नहीं करता, मैं ओवर ओवर ट्रेड क्यों नहीं करता, मैं एक के साथ 2-3 ट्रेड क्यों नहीं लगाता, ठीक है। और मैं बेसिकली कॉन्फिडेंस क्यों रहता हूँ हर चीज़ में कि हाँ ऐसा है तो ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा है तो ऐसा ही होगा, ऐसा है तो ऐसा होना चाहिए हमेशा मार्केट को, तो ऐसा ये कॉन्फिडेंस क्यों आता है, हाउ, ठीक है। तो पहले तो सुनो, अगर चार्ट एनालिसिस सीख भी लोगे ना, एक्यूरेसी भी आ रही होगी, ये नहीं आने वाला आपको ट्रेडिंग के अंदर। 99% लोगों के बारे में बता रहा हूँ मैं, 99% लोगों के अंदर ये नहीं आने वाला स्टार्टिंग, अब तो बिल्कुल नहीं आएगा, अभी नहीं आएगा। हाँ या ना बता दो खुद, कि 1 महीना लगातार मैंने एमएमसी यूज़ करी है, एनालिसिस भी करा है, ट्रेड भी करा है, पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि ऐसा होगा कि जब हम चार्ट एनालिसिस करते हैं ना तो ट्रेड नहीं कर पाते, ट्रेड नहीं कर पाते, ट्रेड नहीं कर पाते, कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको ब्रदरहुड में चल सकता है। वी नीड ए टीम, इसमें एक टीम की ज़रूरत होती है, एक एनालाइजर चाहिए, जो कि मैं आपको बनाने की कोशिश कर रहा हूँ अपने जैसा, ठीक है। एक एग्जीक्यूटर चाहिए, बेसिकली एग्जीक्यूटर है, एनालाइजर है, हम एनालाइजर बन रहे हैं। एनालाइजर को कॉन्फिडेंस की ज़रूरत होती है, फियर की नहीं होती। एक एनालाइजर को, एक एनालिस्ट को बेसिकली फियर की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फियर उसे होगा ही नहीं जब उसे पता मेरा पैसा लग ही नहीं रहा है। अगर मैं गाइडेंस भी अपने ही पैसे को किसी को दे रहा हूँ तो उसका मतलब वो पैसा मेरा ही है, लेकिन मैं खुद नहीं लगा रहा हूँ। यहाँ पर जो कॉन्फिडेंस है और जो फियर है वो एग्जीक्यूटर, यानी कि एक ट्रेडर को लगाने, एक ट्रेडर को चाहिए होता है। इसलिए ट्रेडिंग एक बहुत मुश्किल टास्क है, और ये दोनों के साथ मिलके हो सकता है। अगर एक हम टाई अप करते हैं दोनों के साथ तो ही ये चीज़ हो सकती है बेसिकली, बेस्ट तरीके से। और टीम ऐसी होनी चाहिए कि उसके मन में लालच ना आ जाए, 500 रुपये के चक्कर में आज वो $1,000,000 खो के बैठा है, ऐसे ऐसे वाला कोई तुम्हारा वो नहीं होना चाहिए सगा, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ।
गॉट इट। अब अगर अपने आप को तुम इसमें अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हो, तो भाई देखो, इसके साथ साथ जोड़ लो कि ये तो आएगा और ये भी आएगा। अभी तो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए मैं तो रास्ता दूंगा नहीं आपको यहां से यहां जाने का, बिल्कुल भी नहीं ना, मेरी तरफ से तो बिल्कुल भी नहीं। ये वाला छोड़ दो। मार्केट सॉल्वर बनो, सबसे बेस्ट। सॉल्व करते करते टाइम बिताओ, एक्सपीरियंस कम से कम 2 से 3 साल का होगा, तब जाके उस लेवल पे पहुंच पाओगे जहां पर हूं मैं अभी। टीम बनेगी फिर अच्छी सी। गाइडेंस करने वाला नहीं है आज की दुनिया में कोई भी अच्छा, खुद के अलावा। हम खुद को गाइडेंस करते हैं, ठीक है। हम समझते हैं ना अपने आप को कि भाई देखो, अगर आपको लगता है ना कि मेरी गाइडेंस सबसे अच्छी है, तो मैं उस लेवल पे क्यों नहीं हूं? अगर मैं हर जगह सही हूं, तो मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूं? अगर मैं घर में किसी की बात काट के वो बात बता रहा हूँ, तो उसका मतलब मैं बिल्कुल सही हूँ, मैं सक्सेसफुल क्यों नहीं हूँ फिर? अगर मैं मुझे ये बातें सही लगती हैं उनके अलावा, इसका मतलब कुछ तो कमी है ना। तो इसीलिए जब हमें पता है कि उस चीज में हमारी कमी है, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत क्या है? जो भाई उस चीज को अच्छे से समझ पा रहा है, उसकी हेल्प लेनी पड़ेगी ना। और जिस चीज में रियल लगता है कि मैं ये काम करता हूँ और उस फील्ड में मैं सक्सेसफुल हूँ, उस फील्ड में मैं सक्सेसफुल। गॉट इट? यहां तक समझ में आ गया? पहले क्या दोनों में क्या फर्क है, और यूज क्या है क्या नहीं है, किस चीज पे फोकस करना पड़ेगा, किस चीज, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये घूम फिर के कॉन्फिडेंस और फियर पे जाएगा। प्रैक्टिकल तो हम कर ही रहे हैं ऑलरेडी। क्योंकि आज के टाइम में एक रिसर्चर की नहीं है, इंडिया में रिसर्चर ही नहीं है, क्योंकि कोई मेहनत नहीं करना चाहता। अनएम्प्लॉयमेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्किल। एम्प्लॉयमेंट जब ही बढ़ेगी जब स्किल बढ़ेगी। स्किल ही जीरो है, तो एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ जाएगी? मैं क्यों रख लूँ किसी को? अब मेरे यहाँ 3010 लोग लाइव स्ट्रीम पे बैठे हैं। किसको मैं अपना सोशल मीडिया का अकाउंट मैनेज करने के लिए बोल दूँ? किसको मैं अपना मान लो 2 मिलियन $3 बिलियन का अकाउंट मैनेज करने के लिए बोल दूँ? है किसी के पास इतना? सबसे पहले ये आ जाएगा डर, अरे भाई उनको अकाउंट मैनेज करना, नो 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 नो, क्योंकि स्किल ही नहीं है ना, तो अनएम्प्लॉयमेंट है। यहां तक समझ में आ गया? अब कुछ लोग के अंदर आ गए, सर मुझे रख लो, मुझे रख लो, मुझे रख लो। तुम आने से पहले एक बार नहीं सोचोगे, लेकिन मुझे तुम्हें रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ेगा। अभी मैंने बोल दिया ना कि मेरे पास आ जाओ, तो आने से पहले एक बार नहीं सोचेंगे कि मेरे पास कुछ है नहीं है। मैं बेसिकली, मैं मान लो कंपनी हूँ, और मैंने कंपनी ने एक जो है सामने से कुछ चीज़ निकाली है, और फिर बाद में बोला है कि आज बंदा, जैसे हमारे पास कहते हैं ना, सारे फॉर्म भर दे तू सरकारी के, किसी में तो आ ही जाएगा। अरे उसे लिखना नहीं आता, उसे ये नहीं पता कि खड़े कैसे होते हैं, सल्यूट कैसे करते हैं, वो फॉर्म भर के करेगा क्या? फिर वहां जाके सीनियर्स की गालियां सुनेगा। यही चीज यहाँ होती है। भाई जब मार्केट में घुस गए, उसे यही नहीं पता कि मेरे पास कैपिटल मुझे किस तरीके से ट्रीट करनी है, मुझे अपने कैपिटल का एलोकेशन कैसे करना है, RMS TMS MMS CMS कैसे यूज करना है, तो फिर क्या होगा? तो यहां तक जाने का कोई मतलब ही नहीं है अभी शुरुआत में। जब पता है कि हाँ भाई मेरे अंदर कमी है, मैं नहीं कर सकता, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब तुम खुद बताओ, मैं किसी को रखना चाहूँ अगर अपने पास, तो मैं क्या देखूंगा? किसी की स्किल। चलो मैं खुद ट्रेन कर रहा हूँ, ठीक है, मैं खुद ट्रेन कर रहा हूँ। किसको मैं TMS के अंदर रख लूँ? किसको मैं मनी मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर रख लूँ? किसको रखूँ मैं? लो भाई, मैं तुम्हें यहाँ पर मान लो 10 लाख रुपए दे रहा हूँ, लो, यहाँ 10 लाख रुपए दे दिए। अब सबको लगे कि भाई मैनेज करने को मिलेगा। कितना आता है?
कितनी बार करा है, किसका करा है, पहले खुद का करा है, कैसे करा है, लॉस हुआ था रिकवर कैसे करा है, और जब लॉस होने लगा तो हैंडल कैसे किया है। ये सब सवाल के आंसर जाने बिना सीधे आई एम हायर्ड उस पर क्लिक कर देंगे। ऐसा नहीं होता। यही चीज तुम ट्रेड के साथ करते हो, यही चीज मार्केट के स्ट्रक्चर के साथ करते हो। जितने एविडेंस होंगे हमारे पास उतना हमारे फेवर में चलेगा सब कुछ। जब तक हम लोग सीएमएस के अंदर नहीं है, कैपिटल मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर नहीं है, तब तक। समझ में आया? अब आती है कॉन्फिडेंस की बात। ये तो आपके टाइम के साथ आएगा, ऑलरेडी मैंने यहाँ लिख दिया है। जब करते रहेंगे चीज़ों को बार बार करते रहेंगे कॉन्फिडेंस आता रहेगा। नाउ मैंने बहुत कुछ एक्सप्लेन करनी है, अब आपकी बारी है उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो आप, क्योंकि बिना इम्प्लीमेंटेशन के सारी चीज़ें हैं बेकार। Hey guys, it's time to roll. No. एक तो ये कर्व है और एक नीचे भी है। वैसे तो नीचे कैंडल रूट ज़्यादा बनी हुई है। लेट्स सी। सर आपकी चीज़ें बहुत महंगी हैं। क्या महंगा है? अब कोई तुम्हारे लिए कोई चीज़ रिसर्च कर रहा है, दुनिया से अलग बता रहा है, उसे 5 रुपए की टॉफ़ी समझ के खानी है क्या? लाइव स्ट्रीम में फ्री पड़ा है वो देखते नहीं हो हैं? जून की तो छोड़ो, चलो जुलाई से लेके अगस्त तक की लाइव स्ट्रीम देखो, आपको उसमें मिल जाएगा बेसिक बेसिक A to Z ऑल इस सब कुछ मिलेगा। ठीक है, अगस्त से लेके अक्टूबर तक की स्ट्रीम देखो, वहाँ मिल जाएगा MMC का फेज़ 1। पूरी स्ट्रीम पे फ्री है, सब कुछ फ्री पढ़ाया हुआ है मैंने लाइव स्ट्रीम पे पिछले साल का। अक्टूबर से लेके अब तक टिल डेट, अब तक लाइव तक इसमें चल रहा है MMC का फेज़ 2 से लेके 22 तक, सब कुछ फ्री ऑलरेडी लाइव स्ट्रीम पर। या तो आप बेसिक के लिए 400 घंटे लाइव स्ट्रीम के यूज़ कर लो, फ्री है सब कुछ, या फिर इसको 10 घंटे में कन्वर्ट कर लो, लेकिन उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। पेड है, पेड कंटेंट है, वहाँ 10 घंटे मिल जाएगा यही सारा कॉन्सेप्ट, लाइव स्ट्रीम पे बैठना नहीं पड़ेगा पूरे दिन। यू कैन बाय दिस। या तो टाइम बचा लो या पैसा। वहाँ डायरेक्ट टॉपिक मिल जाएंगे,
कुछ डीप की चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। सेम एमएमसी में है। एमएमसी का ये 6 महीने का कॉन्सेप्ट अगर नहीं देखना तो एमएमसी अल्टीमेट सीरीज लो, वहाँ जाके तुम्हें 12 से 18 घंटे का कंटेंट मिल जाएगा, सीधे डायरेक्ट टॉपिक पढ़ लो। धीरे धीरे करके उसके अंदर और ऐड होते रहेंगे, और ऐड होते रहेंगे, और ऐड होते रहेंगे। ठीक है, गॉट इट।